नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक की मतलब एसबीआई की 2025 प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के बारे में। हमारे पास इसकी जो अधिसूचना है उसके कुछ मुख्य अंश है जी। तो चलिए समझते हैं कि ये जो अवसर आया है बैंकिंग में करियर बनाने वालों के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही एक हॉट टॉपिक रहता है एसबीआई पीओ भर्ती, और ये बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं माइलस्टोन होता है। हाँ, इस बार जैसा आपने कहा 541 पीओ पदों की घोषणा हुई है, तो देखते हैं इसके जरूरी पहलू क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रक्रिया क्या है। हाँ, 541 पद, ये नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पर ही आ जाते हैं। जहां तक मुझे पता है ये ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो भी चुकी है और ये चलेगी 14 जुलाई 2025 तक। अच्छा, यानी ज्यादा समय नहीं है। हाँ, तो समय पर आवेदन करना जरूरी है। सारी जानकारी और जो लिंक है वो bank.sbi वेबसाइट पर है। ठीक है, और कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या चाहिए इसके लिए? देखिए, योग्यता काफी सीधी रखी है इन्होंने। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। अच्छा, किसी भी विषय में? जी हाँ, किसी भी विषय में। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 30 नवंबर 2025 तक उन्हें पास होने का प्रूफ देना होगा। अच्छा, ये तो बढ़िया है, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल। उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है इसमें? एज लिमिट है 1 अप्रैल 2025 को कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। 21 से 30 साल। जी। और हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए छूट है, जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल, और PWD कैंडिडेट्स के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट मिलती है। ठीक है, और ये 541 पद हैं, इनका कोई ब्रेकअप भी दिया है, मतलब कैटेगरी वाइज? हाँ, बिल्कुल दिया है। इसमें जनरल यानी UR कैटेगरी के लिए 203 पद है। 203, ओके। OBC के लिए 135, SC के लिए 80, ST के लिए 73 और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50 पद रखे गए हैं। समझ गया। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर बहुत से लोगों की नजर रहती है, एप्लीकेशन फीस और सैलरी। हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो देखिए, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए फीस 750 रुपए है। 750 रुपए जी। और SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट है। अच्छा, उनके लिए फ्री है? हाँ, और पेमेंट ऑनलाइन ही करनी होगी, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इन सब से हो जाएगा। ठीक है, और सैलरी? CTC की बात ज्यादा होती है आजकल। बिल्कुल। बेसिक पे जो है शुरुआती वो 48,480 रुपए है। इसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट शामिल होते हैं। अच्छा। पर जैसा आपने कहा CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी देखना ज्यादा जरूरी है। वो करीब 20,43,000 रुपए सालाना है। बड़े होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो वाकई काफी आकर्षक पैकेज है, खासकर जब कोई करियर शुरू कर रहा हो। अच्छा, तो ये पैकेज पाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? वही पुराना पैटर्न है या कुछ नया है? नहीं, पैटर्न लगभग वही जाना पहचाना है। 3 स्टेज होते हैं इसमें। पहला है प्रीलिम्स यानी फेज 1, ये 100 नंबर का होता है और ये ज्यादातर स्क्रीनिंग के लिए होता है, मतलब क्वालिफाइंग जैसा? हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है मेन एग्जाम यानी फेज 2, ये 250 नंबर का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी। अच्छा, लिखने वाला पार्ट भी होता है? जी हाँ, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल के साथ साथ लिखने की क्षमता मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी परखी जाती है। और तीसरा फेज? जो मेन एग्जाम क्लियर करते हैं वो जाते हैं फेज 3 में। इसमें अब साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होती है और इंटरव्यू होता है। इस तीसरे फेज का वेटेज 50 नंबर का होता है और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेन एग्जाम और इस फेज 3 के मार्क्स को मिलाकर बनता है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। समझ गया। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, SBI PO 2025 भर्ती 541 पद हैं, 14 जुलाई 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जी। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उम्र 21 से 30 के बीच होनी चाहिए। रिजर्वेशन के हिसाब से छूट अलग है और पैकेज भी काफी सॉलिड है। बिल्कुल सही कहा आपने। बस उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। जो संभावित तारीखें हैं एग्जाम की, जैसे प्रीलिम्स नवंबर 2025 में हो सकता है, वो सब देख लें। हाँ, वो जरूरी है। और बाकी डिटेल्स भी चेक कर लें। बिल्कुल। तो ये तो हो गई सारी जानकारी, आंकड़े, योग्यताएं। पर जाते जाते एक सवाल मन में आता है,
पूछिए। ये सब क्वालिफिकेशन, मार्क्स, ये सब तो ठीक है, पर असल में एक अच्छा पीओ बनने के लिए या इस परीक्षा को पास करने के लिए भी इन कागजी योग्यताओं से हटकर कौन सी स्किल या कौन सी सोच ज्यादा जरूरी होती होगी? मतलब क्या प्रेशर हैंडल करना, लोगों से डील करना, बदलते नियमों को समझना, क्या ये सब एकेडमिक ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है? इसमें सोचा जा सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। असल में ये स्किल्स शायद लॉन्ग टर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इस पर विचार करना चाहिए।